Here I am live on my official YouTube channel. I hope I am audible, all of you. Okay. गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी सेशन में आ चुके हो और अभी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो गाइस, दिस साइड भवानी, मेरा नाम भवानी है और फॉरएवर लिविंग के साथ मेरे को 3-3.5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। और आज का जो सेशन है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है, क्योंकि अभी तक आपने काफ़ी सारे सेशन अटेंड कर रखे होंगे। हाउ, वाई, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग प्लान। और आप सभी को पता है कि टीम फायर के जितने भी ट्रेनर्स हैं वो अपने आप में ब्रांड है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स करते हैं। तो आज का जो सेशन होने वाला है 30 से 35 मिनट का ये मैं सेशन करूँगा और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप सभी फोकस के साथ आज की ट्रेनिंग को अटेंड करोगे। और 30 से 35 मिनट, ठीक है? तो आप सभी रेडी हो जाइए और डायरी पेन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। इन 3 सालों में मेरे को क्या क्या दिक्कतें, परेशानियां, क्या क्या चैलेंजेस आए हैं और कैसे मैंने उन चैलेंजेस को ओवरकम किया और आज एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा हूँ। और आज से 3 साल पहले जब मेरे को फॉरएवर लिविंग मिली थी, तो ये फॉरएवर मेरे को ऐसी मिली जैसे डूबते को तिनके का सहारा। क्योंकि आप सभी को पता है कि हर बंदे की जो टेस्टिमनी होती है वो सेम होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो मेरी भी सेम टेस्टिमनी है, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा आपकी टेस्टिमनी और मेरी टेस्टिमनी में। तो दोस्तों, आप रेडी हो? तो मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ और आपने फोकस के साथ सुनना है। इंडियंस की प्रॉब्लम क्या है कि हम सुनते कम है और सुनाते ज़्यादा हैं। हम सुनने पर ज़्यादा यकीन नहीं रखते और सुनाने पर ज़्यादा यकीन रखते हैं। भगवान ने अगर हमें 2 कान दिए हैं और 1 मुँह दिया है, तो ज़्यादा सुनने के लिए और कम सुनाने के लिए दिया है। और जिस जिस प्लेटफ़ॉर्म के साथ हम डील करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफ़ॉर्म, ये बिज़नेस रिलेशन का बिज़नेस है, आप सभी को पता है। और जो रिलेशन होता है वो सुनाने से कभी नहीं बनता, वो सुनने से बनता है। तो हमने गुड लिसनर बनना है। 30 से 35 मिनट का सेशन आपने एंड तक अटेंड करना है और डायरी पेन अपने साथ आप रखिए, क्योंकि अ, आपको टिप्स मिल सकती हैं। बहुत सारे दोस्त तो ऐसे होंगे जिन्होंने बच्चों की कॉपी उठा ली है और लास्ट पेज में उन्होंने टिप्स वगैरह लिखनी है। तो दोस्तों, आप डायरी लीजिए, क्योंकि जो कॉपी होती है, मेरे को पता है कि जब हमारे घर में बारिश होती है तो बच्चे वो आखिरी पेज को निकाल के उसकी कश्ती बना के खेलना शुरू कर देते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपकी जितनी भी टिप्स हैं वो पानी में बह जाएं। तो आप डायरी के साथ बिल्कुल रेडी हो जाइए। मेरे को पता है कि जो कॉपी होती है वो सस्ती होती है और जो डायरी होती है वो थोड़ी महंगी होती है। लेकिन दोस्तों, जो आपके सपने हैं वो भी सस्ते नहीं है, वो भी बहुत महंगे हैं। तो अगर आपके पास डायरी नहीं है तो मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी अच्छी सी डायरी लें। उनमें अपने ड्रीम्स, गोल्स, जैसे आपके सीनियर आपको गाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग उस डायरी में अपने ड्रीम्स वगैरह लिखिए। सो गाइस, मेरा नाम भवानी है और फॉरएवर लिविंग में मेरे को 3-3.5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। और इस बिजनेस में आने का मेरा रीज़न क्या था, आप सभी को पता है कि यंगस्टर्स हैं और यंगस्टर का रीज़न क्या होता है? अच्छा लाइफ़स्टाइल। क्योंकि मैं एक मीडियोकर फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरे फादर साहब फार्मर है, फार्मर फैमिली से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। और बड़ी मुश्किल से मेरे घर वालों ने मेरे को पढ़ाया है, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। जब मैं स्टडी कर रहा था तो मेरे घर वालों की वर्डिंग थी कि हम 2 रोटी कम खाएँगे लेकिन हम तेरे को पढ़ाएँगे। तो ऐसी बात नहीं है कि फाइनेंशियल कंडीशन वीक थी। उन्होंने ऑलरेडी 2-2 गवर्नमेंट जॉब्स कर रखी हैं। मेरे पापा ने ऑलरेडी 2-2 गवर्नमेंट जॉब्स कर रखी हैं, लेकिन घर की कुछ कंडीशन ऐसी थी, हेल्थ चैलेंजेस इतने ज़्यादा थे और प्रॉपर्टी को लेके थोड़े चैलेंजेस चल रहे थे। तो उसके चलते हमारे सारे का सारा पैसा इन्वेस्ट हो गया था। तो फाइनेंशियल बहुत इश्यू चल रहे थे घर में, तो बड़ी मुश्किल से मेरे घर वालों ने मेरे को पढ़ाया। मैंने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया। सपने सभी के होते हैं और मेरे भी कुछ सपने थे और उन सपनों की वजह से ही मैं इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म का पार्ट बना हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही स्टडी मैंने अपनी कंप्लीट की, स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप सभी को पता है कि हमारे घर वाले हमारा बचपन से माइंडसेट बना देते हैं, एक सॉफ्टवेयर फिट कर देते हैं नौकरी वाला, आप सभी को पता है।
तो सेम मेरे दिमाग में भी वही सॉफ्टवेयर फिट किया था मेरे घर वालों ने कि मेहनत कर, अगर तू अपने सपनों को पूरा करना चाहता है तो तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। और एक ही तरीका है अपने सपनों को पूरा करने का, वो है मेहनत, ठीक है, हार्ड वर्क। तो सेम उनके नक्शे कदम पर मैं चला, मैंने स्टडी कंप्लीट की। और दोस्तों, मैं आपके साथ कुछ पर्सनल बातें शेयर करना चाहता हूँ कि जो मेरे फादर साहब हैं, उन्होंने 2-2 नौकरियाँ कर रखी थी, लेकिन उनके पास साइकिल थी। और जब मैंने कॉलेज में एडमिशन ली, तो मैं अपने फ्रेंड्स को देखता था कि यार सभी के पास बाइक हैं, सभी अपने-अपने बाइक्स पे आते हैं। तो कुछ दोस्त मेरे ऐसे हैं जिनके पास अपनी खुद की पर्सनल गाड़ियाँ हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स, जिनके घर वाले उनको छोड़ने के लिए आते हैं। तो मैंने क्या कहा, मैंने पापा के ऊपर प्रेशर डाला कि पापा यार मेरे को भी बाइक दिलवाओ, मेरे को बाइक चाहिए, है ना? क्योंकि घूमना होता है, एन्जॉय करना होता है। तो थोड़ी-सी जिद की तो मेरे को मेरे घर वालों ने बाइक दिलवाया। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता था कि जब मैं अपने घर से आ रहा होता था, या जा रहा होता था, तो रास्ते में मेरे को मेरे फादर साहब मिलते थे। तो मैं उनको देखता था तो मेरे को बड़ी गिल्टी फ़ील होती थी, वो साइकिल के ऊपर होते थे। तो कहीं न कहीं दिल में ये फ़ील होता था कि हाँ, कि कुछ करना पड़ेगा भाई, ठीक है? मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों कि पेरेंट्स, ठीक है, जब हमारे पास होते हैं हमें इनकी वैल्यू का पता नहीं लगता। जब नहीं होते, फिर हमें इनकी कमी बहुत महसूस होती है। तो मेरे को ये था कि कुछ बड़ा करें ताकि हमारे घरवालों को प्राउड फ़ील हो। तो ऐसे ही स्टडी कंप्लीट की, उसके बाद नौकरी ढूँढनी शुरू की, तो बड़ी मुश्किल से मेरे को, बहुत ज़्यादा मुश्किल से मेरे को एक छोटी-सी नौकरी मिली। नालागढ़ बद्दी साइड हिमाचल में मेरे को जॉब मिली। वहाँ पे मेरी सैलरी थी 7200। तो सपने बहुत बड़े थे, और आप सभी को पता है कि जब किसी ने आईफ़ोन का ड्रीम देखा हो और उसको कैलकुलेटर मिल जाए तो उसको कैसे फ़ील होता है। तो मेरे सपने बड़े थे, मैंने सोचा था अच्छा अच्छी नौकरी होगी, अच्छी सैलरी होगी, अच्छा लाइफ़स्टाइल होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे को एक छोटी-सी नौकरी मिली, 7200 मेरी वहाँ पे सैलरी थी, और पैकिंग का काम था। एक दिहाड़ीदार बंदे की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो 400 से 500 रुपए उसको 1 दिन की दिहाड़ी मिलती है। अगर 30 दिन के साथ आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, तो 12 से 15,000 एक दिहाड़ीदार बंदा एन्जॉय करता है। तो जब मैंने उसकी सैलरी को अपनी सैलरी से कंपेयर किया, तो मेरे को क्लियर हो गया कि भवानी, जो तेरे सपने हैं ना दोस्तों, जो आपके सपने हैं, अगर आपके बड़े सपने हैं, और अगर आप उन सपनों को पूरा करना चाहते हो, बड़े सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास बड़ा प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए। अगर आपके सपने बड़े हैं, प्लेटफ़ॉर्म छोटा है, तो वो आपके बड़े सपने कभी भी पूरे नहीं हो सकते। तो मैंने वहाँ पे रियलाइज़ किया, मैंने जो मेरे वहाँ पे सीनियर्स थे जिनको 20-20 साल हो चुके थे ऑलरेडी उस जॉब में, मैंने उनको देखा कि उनका लाइफ़स्टाइल कैसा है, उनकी सैलरी कहाँ तक पहुँची है। तो किसी की सैलरी 15,000, किसी की 20,000, तो मेरे को क्लैरिटी होगी कि भवानी, अगर तू आज 7,000 से शुरू करेगा, तो 70,000 तक पहुँचते-पहुँचते तेरे को 70 साल लग जाएँगे। और 70,000 तेरे को आज चाहिए, ना कि 70 साल बाद, ठीक है? क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों, अगर 70 साल बाद मैंने मान लो गाड़ी ले भी ली, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे शरीर में इतनी जान नहीं होगी, ठीक है? मेरे मुँह में दाँत नहीं होंगे, फिर शिमला जाके घूमने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आज वो लाइफ़स्टाइल एन्जॉय करना चाहता था, ना कि 70 साल बाद। तो मैंने 2 से 3 मंथ वो नौकरी की, वो जॉब की, और मैंने वो नौकरी क्विट कर दी, छोड़ दी। और जैसे आप सभी को पता है दोस्तों, बड़ी मुश्किल से मेरे घरवालों ने मेरे को पढ़ाया था, तो मैंने अपने घरवालों को जाके खुशखबरी दी कि पापा, मैंने जॉब को क्विट कर दिया है। तो बड़ी अच्छी-अच्छी गालियाँ मिली मेरे को, क्योंकि आप सभी को पता है, पंजाबी फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, और पंजाबियों की गालियाँ कैसी होती हैं। तो बड़ी अच्छी-अच्छी उन्होंने मेरे को गालियाँ दी कि क्यों छोड़ी, बड़ी मुश्किल से मिली थी। लेकिन मेरे को पता था, क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मेहनत जो होती है ना, मैंने आपको पहले बोला है कि अगर सपने बड़े हैं तो प्लेटफ़ॉर्म आपके पास बड़ा होना चाहिए। और एग्ज़ाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको और अच्छी क्लैरिटी होगी एग्ज़ाम्पल के माध्यम से। एक बार एक पानी का जहाज़, समुद्री जहाज़ जा रहा होता है, और अचानक उसके इंजन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है। तो सारे का सारा स्टाफ इकट्ठा हो जाता है, और वो देखना शुरू करता है कि यार चक्कर क्या है, इंजन खराब क्यों है? तो वो काफ़ी देर देखते हैं, लेकिन उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता, उनको कोई सॉल्यूशन मिलता नहीं, उस इंजन में क्या दिक्कत आई है। तो अंदर से उठ के एक यात्री इंजन के पास आता है, और उस स्टाफ को बोलता है कि अ, इसमें कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है, उसको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, और वो इस जहाज़ को ठीक कर सकता है। तो जितने भी स्टाफ मेंबर्स होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई बुला के ले आ, देखते हैं ये बंदा ठीक करता है या नहीं करता है। तो वो उसको लेके आता है, और वो कुछ देर इंजन को देखने के बाद वो बोलता है कि हथौड़ा लेके आओ। तो स्टाफ के जो मेंबर्स होते हैं, वो हथौड़ा लेके आते हैं। तो वो बंदा कुछ देर देखने के बाद हथौड़ा इंजन की एक जगह पे मारता है, और जैसे वो हथौड़ा मारता है, इंजन तभी स्टार्ट हो जाता है। जैसे इंजन स्टार्ट होता है, सभी हैरान हो जाते हैं कि यार
इस बंदे ने इंजन कैसे ठीक कर दिया, हम तो इतनी देर से लगे हुए थे, हमसे तो हुआ नहीं। तो सारे के सारे उसका थैंक्स फील करने लग जाते हैं कि भाई थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, आपने ये ठीक कर दिया। तो वो बंदा बोलता है भाई थैंक यू कुछ नहीं, शुक्रिया शुक्रिया कुछ नहीं, मेरी फीस हुई है 10 lakhs, 10 लाख रुपया मेरी फीस हुई है, भाई मेरी फीस दो। तो जितने भी स्टाफ के मेंबर्स हैं वो बोलते हैं कि भाई 10 लाख किस बात के, एक हथौड़ा मारने के 10 लाख, तो ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो वो बंदा उसको जवाब देता है, स्टाफ मेंबर्स को जवाब देता है कि भाई हथौड़ा मारने का सिर्फ 1 लाख है, 9 लाख मैं इसलिए ले रहा हूँ कि हथौड़ा मारना कहाँ, जोर मारना कहाँ। और इंडिया में 95% लोग ऐसे हैं दोस्तों जो मेहनत तो कर रहे हैं, अपनी अपनी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, कोई किसी का अपना छोटा सा बिजनेस है, कोई नौकरी में मेहनत कर रहा है, लेकिन ओवर टाइम लगाने के बाद भी 12-12 1-1 बजे वो अपनी शॉप को बंद करते हैं, लेकिन फिर भी उनके सपने पूरे नहीं होते क्योंकि उनके पास राइट प्लेटफॉर्म नहीं होता। अगर आपने तेल निकालना है, अगर आपने तेल निकालना है इंडिया में 100 फुट 200 फुट 300 फुट गहरी खाई निकालो, यहाँ पे तेल नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप यही खाई इराक में जाके निकालोगे तो 10 फुट पे तेल निकल जाएगा। तो मैटर क्या करता है कि आप जान कहाँ लगा रहे हो, आप मेहनत कहाँ लगा रहे हो। तो मेरे को क्लैरिटी हो गई थी कि जितने मेरे बड़े सपने हैं वो यहाँ पे तो बिल्कुल भी पूरे नहीं होंगे। तो मैंने वो नौकरी क्विट की, छोड़ी। तो घर वालों ने गालियां निकाली और फार्मिंग करते थे मेरे पापा, तो उन्होंने बोला कि अब तेरे को फार्मिंग करनी पड़ेगी। तो मैं पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ओके। तो गाइस ये मेरी कुछ पिक्स हैं आज से 3 साढ़े 3 साल पहले जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट किया था, तो बिल्कुल जीरो था, बिल्कुल जीरो। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो पॉकेट में इतने भी पैसे नहीं होते थे कि यार कहीं जाऊं शॉपिंग करूं, या साइकिल खरीदने के पैसे भी नहीं होते थे कि साइकिल को खरीद सकूं। तो फार्मिंग करता था और वहां पे बहुत मेहनत की, बहुत हार्ड वर्क किया, 1.5 से 2 साल मैंने फार्मिंग की। और ये बिजनेस मेरी जिंदगी में बाय चांस आया। फॉरएवर लिविंग के बारे में मेरे को मेरे एक फ्रेंड ने, जिसका नाम था रजत शर्मा, कजन ब्रदर था, वो एक दिन मेरे घर में आया। उसने मेरे को बताया कि भवानी, मेरे को तेरे सपनों के बारे में पता है कि तू बहुत बड़ा ड्रीमर है, तेरे सपने बहुत बड़े हैं, और तेरे सपनों को देखते हुए मेरे पास तेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक प्लेटफॉर्म है, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि तूने अगर अंडरस्टैंड कर लिया तो डेफिनेटली अच्छा कर सकता है इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बन के। तो जिसको भूख होती है दोस्तों वो खाना भी ज्यादा खाता है। आपने वो स्टोरी सुनी होगी, थर्स्टी क्रो, प्यासा कौआ, कि एक कौए को प्यास लगी और वो कौआ जंगल से कुएं की तरफ गया। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या उस जंगल में और कौए नहीं थे? और भी बहुत सारे कौए थे। वही क्यों गया? क्योंकि उसमें प्यास थी दोस्तों। ठीक है, तो मेरे में प्यास थी, जिसमें भूख होती है वो खाना भी ज्यादा खाता है। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया कि यार बता क्या चीज है, क्या मेरे को बताना चाहता है। तो उसने अपना लैपी ओपन किया और उसने मेरे को बताना शुरू किया कि फॉरएवर लिविंग, नेटवर्क मार्केटिंग। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंपनीज हैं, 3,000 से भी ज्यादा कंपनीज हैं। उनमें से सिर्फ 300-400 ऐसी कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं इंडिया की। अगर मैं बात करूं उनमें से ही एक फॉरएवर लिविंग है। तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो मेरे को एम तक नहीं पता था कि यार नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। लेकिन मेरे को इतना पता था कि यार मेरे पेरेंट्स ने कुछ ऐसा काम कर रखा है। क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस को लेके लोगों में इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज नहीं होती, और आप इंफॉर्मेशन से कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर मैं ए आर रहमान की बात करूं तो आपको पता है ए आर रहमान, लेकिन आपको उसके नाम की फुल फॉर्म नहीं पता। ठीक है, वीवीएस लक्ष्मण, आपको इंफॉर्मेशन है लेकिन नॉलेज नहीं है उसका नाम है क्या प्रॉपर। सो मेरे घर वालों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता था, तो मैं नेगेटिव था क्योंकि मेरे घर वालों ने ऑलरेडी कर रखी थी। तो जैसे उसने प्रेजेंटेशन स्टार्ट की, मैंने उसको साफ मना कर दिया कि भाई मेरे को इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, तू बंद कर दे। लेकिन भाई था, सुननी पड़नी थी। तो जैसे ही प्रेजेंटेशन चल रही थी मैं मुंडी हिला रहा था, यस यस कर रहा था। मैं उसको एक ही बात बोल रहा था कि भाई मेरे को सब आता है, बंद कर दे। तो 3-4 बार जब मैंने ऐसे उसको ऐसे बोला कि मेरे को सब आता है, तो उसने मेरे से बोला कि भाई पैसा आता है। मैंने बोला भाई बस पैसा ही नहीं आता, बाकी सारा कुछ आता है। तो उसने बोला ध्यान से सुन। तो आधे घंटे की वो प्रेजेंटेशन हुई, प्रेजेंटेशन खत्म हुई, तो मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया क्योंकि जैसे मैंने आप सभी को पता है कि अधूरा ज्ञान था, और जो ज्ञान होता है कहते हैं या तो पूरा हो या तो हो ही ना। अधूरा ज्ञान विनाशकारी है। और कहते हैं ना कि 4 जन्मजात अंधे, 4 जन्मजात अंधे, उनके सामने हाथी को खड़ा दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि हाथी को टच करके बताओ कि हाथी कैसा है। तो एक अंधा उसकी सूंड को टच करता है और वो बोलता है कि ये तो हाथी पाइप की तरह है। एक उसकी पूंछ, जो पूंछ होती है उसको टच करता है, वो बोलता है ये तो रस्से की तरह है। एक उसके पैर को टच करता है, वो बोलता है ये तो भाई तने की तरह है। उनको पता नहीं था कि हाथी कैसा है, बिल्कुल भी नहीं पता था।
लेकिन उनका जो कुछ मिनट्स का एक्सपीरियंस था, कुछ सेकंड्स का एक्सपीरियंस था, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, हाथी ऐसा है, हाथी वैसा है। सेम दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में भी है, फॉरएवर लिविंग में भी है। लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं है कि फॉरएवर लिविंग है क्या है, हम कैसे इस बिजनेस का पार्ट बन के अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अधूरा ज्ञान उनके पास होता है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ही वो लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। तो घर वालों को बताया, उसने मेरे को बताया, मैंने इतना अंडरस्टैंड नहीं किया, तो वो बंदा मेरे पीछे पड़ा रहा 3 4 5 दिन। आपको पता है कि फॉलो अप करते हैं हम, है ना, तो उसने मेरा फॉलो अप किया 3 से 4 दिन, उसने मेरा फॉलो अप किया। तो उसके बार बार कहने पे मैंने सोचा कि यार ये अगर बंदा मेरे को बार बार बोल ही रहा है तो चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि उसने मेरे को बोला था कि हमारा मोहाली में ना हमारा ऑफिस है, तो वहाँ पे बड़े अच्छे-अच्छे लीडर्स हैं, ठीक है? अगर तू चाहता है, क्योंकि देखने में और बताने में फ़र्क होता है। जब हम देखते हैं तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी होती है। तो उसने बोला कि तू चल, मैं तेरे को दिखाऊँगा, अपने सीनियर्स के बारे में बताऊँगा, तो वहाँ पे जाके तेरे को क्लैरिटी होगी। तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करके देखते हैं। वो कहते हैं कि मंज़िल ना मिले, वो तो अलग बात है, हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। तो ट्राई करने के इरादे से मैं गया, मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि मैंने जॉइन करना है, इस बिज़नेस को समझना है। तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे उसने मेरे को एक ट्रेनिंग हॉल में बिठा दिया। तो वहाँ पे मैंने देखा प्रॉक्सी मतलब 500 से 600 बंदा वहाँ पे होगा। तो जब मैंने इतने लोगों को देखा तो मेरे को क्लैरिटी हो गई कि यार बिज़नेस में कुछ ना कुछ दम तो ज़रूर है। क्योंकि हम 1 को बेवकूफ़ बना सकते हैं, 2 को बना सकते हैं, इतनी तादाद में बेवकूफ़ बनाना किसी को बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। तो सीखने का बहुत जुनून था, तो मैं फर्स्ट रो में बैठा, पहली लाइन में मैं बैठा। तो प्रेज़ेंटेशन स्टार्ट हुई, एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर, ठीक है, जिनको 15 से 20 साल हो चुके थे, 15 साल हो चुके थे इस अपॉर्च्युनिटी के साथ, उनकी ट्रेनिंग थी। तो आधे घंटे की वो गाइस ट्रेनिंग थी, आधे घंटे 30 से 35 मिनट की वो ट्रेनिंग थी। और जैसे ही वो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई उन्होंने बताना शुरू किया कि फॉरएवर लिविंग में आपको क्या-क्या मिल सकता है। आपको हेल्थ मिलती है, आपको वेल्थ मिलती है, टाइम फ्रीडम मिलता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है, ब्लेसिंग्स मिलती हैं। क्योंकि आप सभी को दोस्तों पता है कि मार्केट का सिनेरियो कैसा है। अगर लोगों के पास पैसा है, आपके सर्कल में, आपके नोन में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके अकाउंट में करोड़ों रुपए है, जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन उस पैसे को एन्जॉय करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। अगर वो कहीं शॉपिंग करने के लिए जाते हैं या बाहर घूमने के लिए जाते हैं, तो कहीं स्वीट शॉप उनको दिखाई देती है तो वो खुशबू सूँघते हैं, क्योंकि उनको हेल्थ चैलेंजेस इतने होते हैं, डॉक्टर ने मना किया होता है कि तूने ये नहीं खाना, तूने वो नहीं खाना। टाइम फ्रीडम चाहिए थी, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि अगर उनके रिलेशन में किसी की शादी हो, वो घंटे के लिए जा सकें। पीस ऑफ माइंड, ब्लेसिंग्स, दुआएँ, तो ये सारा कुछ मेरे को लगा कि यार इस अपॉर्च्युनिटी के माध्यम से मेरे को मिल सकता है, मेरे को हेल्थ मिल सकती है। मेरे घर में इतने इश्यूज़ थे हेल्थ के। आजकल हालात ऐसे हो चुके हैं दोस्तों कि अगर कोई बंदा 6 बजे उठता है ना, अगर 6 की बजाय उसे 8 बज जाएँ तो पूरी की पूरी फैमिली इकट्ठी हो जाती है कि भाई ये ज़िंदा तो है, क्योंकि हेल्थ इश्यू इतने ज़्यादा हो चुके हैं। और एक्साइटमेंट की बात करूँ तो दोस्तों बिल्कुल भी इतना लोगों का बुरा हाल हो चुका है। अगर कोई बंदा नौकरी जा रहा है, तो जब तक वो शाम को पहुँचता है ना घर, तो उसका पूरे का पूरा हुलिया चेंज हो जाता है। और जैसे ही वाइफ डोर ओपन करती है, वो पहचान ही नहीं पाती कि ये मेरा हस्बैंड है। बच्चे पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि इतना बुरा हाल हो चुका है। वो पिक को देखते हैं, पिक जो घर में लगी होती है उसको देख के पता लगता है कि हाँ भाई, यही मेरा हस्बैंड है। तो इतना बुरा हाल हो चुका है। टाइम फ्रीडम नहीं है, हर बंदा चाहता है मेरे को दुआएँ मिलें, ब्लेसिंग्स मिलें, ठीक है? रिकॉग्नाइजेशन हर बंदा चाहता है कि जब मैं घर जाऊँ, जब मैं कहीं भी जाऊँ, लोग मेरे लिए क्लैपिंग करें, है ना? लेकिन होता क्या है, जब हम आते हैं घर में, तो घर वाले बोलते हैं, "आ गया तू?" ठीक है? तो मेरे को लगा कि यार जैसे ही वो आधे घंटे की ट्रेनिंग खत्म हुई, मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, मेरे यहाँ पे सपने पूरे हो चुके हैं। जिस अपॉर्च्युनिटी की मैं तलाश कई सालों से कर रहा था, मेरे को लगा मेरे को वो अपॉर्च्युनिटी मिल गई। तो जैसे वो ट्रेनिंग खत्म हुई गाइज़, तो मैंने अपनी अपलाइन को बोला, रज्जत को बोला कि भाई मैंने जॉइनिंग करनी है, फटाफट बताओ मेरे को जॉइनिंग कैसे होगी? तो उसको इतना ज्ञान नहीं था अपॉर्च्युनिटी के बारे में, नॉलेज नहीं थी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो उसने मेरे को बताना शुरू किया कि तेरे को 1000 प्लस की बिलिंग करवानी पड़ेगी। अभी तो आप सभी को पता है कि सारे का सारा बिज़नेस ऑनलाइन स्विच हो चुका है, तो अभी अलग क्राइटेरिया, लेकिन ओ उस टाइम ऑफलाइन बिज़नेस था और मिनिमम हमें 1000 प्लस की बिलिंग करवानी पड़ती थी। तो उसने मेरे को बोला कि तेरे को 1000 प्लस की बिलिंग करवानी पड़ेगी, और जैसी ही तेरी बिलिंग होगी, तेरी जॉइनिंग हो जाएगी और तेरे को एक आईडी मिलेगी जिसके माध्यम से तू अपना बिज़नेस कैरी ऑन कर सकता है। तो जैसे उसने 1500 की बात की, 1000 की बात कही, मैं तो भाई डिमोटिवेट हो गया। क्योंकि आपको दोस्तों पता है कि हम इंडियंस हैं और पैसों के मामले में हम थोड़ा कंजूस हैं। जहाँ पैसे की बात आ जाती है, वहाँ पे भाई कौन है तुम? ऐसा हो जाता है। तो जैसे उसने 1500 की बात कही, मैं तो वहाँ से भाग गया। मैं अब आगे-आगे, वो मेरे पीछे-पीछे। क्योंकि हम ऐसी सोच के बंदे हैं दोस्तों कि अगर हम कहीं माथा टेकने के लिए भी जाते हैं, ठीक है? तो हम बैठते ऐसी जगह हैं कि हमें चप्पल भी दिखती रहे और भगवान भी दिखता रहे, ऐसे हमारे हालात हैं। तो पैसों के मामले में हम थोड़ा कंजूस हैं।
तो मैं भागा वहाँ से, तो उसने मेरे को पकड़ा, उसने मेरे को डीपली समझाना शुरू किया कि भवानी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है आपकी कोई, ठीक है। तो क्लैरिटी हुई, तो मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल की, उससे कुछ पैसे पेटीएम करवाए, कुछ पैसे मेरे पास थे। जॉइनिंग हुई, जॉइनिंग होने के बाद मैं अपने घर में गया, घर में जाके मैंने घर वालों को बताना शुरू किया, जैसे मैंने आपको पहले बोला अधूरा ज्ञान, घर वालों को बताना शुरू किया कि एक काम शुरू किया है, लाख लाख रुपए आता है। तो सेम गालियां रिपीट मिली मेरे को, घर वालों ने बोला ये काम नहीं चलते, किस काम में पड़ गया तुम, दोस्तों को बताया, वहां से नेगेटिविटी मिली, तो डिमोटिवेट हो गया। फिर मेरे फ्रेंड ने मेरे को प्रॉपर समझाया कि भाई जिससे तू सलाह ले रहा है वो बंदे एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि कहा जाता है अगर हमें कोई इंजरी होती है, हमें कोई चोट लगती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं स्टिचेज लगाने के लिए, टांके लगाने के लिए, लेकिन टांग के स्टिचेस तो मोची भी लगाता है, मोची के पास क्यों नहीं जाते दोस्तों, क्योंकि वो बंदा एक्सपर्ट नहीं है। यहाँ पे हम क्या गलती करते हैं, हम यहाँ उस बंदे से सलाह लेते हैं जिनको एन तक नहीं पता कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है। अभी आप सभी को पता है कि आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन चुके हो, सारे का सारा बिजनेस ऑनलाइन स्विच हो चुका है कि आपको अपने घर से एक कदम भी बाहर रखने की जरूरत नहीं है, आप घर में बैठे बैठे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन किसी भी काम को करने के दोस्तों कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, और लोग फेल क्यों होते हैं दोस्तों, जब वो टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करते, सिद्धांतों को फॉलो नहीं करते। दोस्तों जब कोई बंदा स्कूल जाता है, जब कोई बच्चा स्कूल जाता है, तो स्कूल जाने की भी कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती है कि ड्रेस में जाना है और 12 बजे लंच टाइम होगा। अगर बच्चा ऐसे बोले कि नहीं मैं तो भाई 2 बजे करूंगा लंच, तो चलेगा? ऐसे ऐसे नहीं चलेगा दोस्तों। अगर आप कहीं भी अच्छी एमएनसी में जॉब करते हो, मान लो आप नेवी में गए, तो नेवी में एक ड्रेस कोड होता है, आपको ड्रेस पहननी पड़ती है। अगर बोलो आप ऐसे बोलोगे कि यार नहीं मैं ड्रेस नहीं पहनूंगा, मैं तो भाई कुर्ता पजामा पहन के जाऊंगा, तो ऐसे नहीं चलेगा दोस्तों। तो हर काम के अपने अपने सिद्धांत होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो घर वालों ने मेरे को डिमोटिवेट किया, तो सीनियर ने थोड़ा पॉजिटिव किया बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग। तो सभी मेरे को ऐसा बोलते थे कि भाई जब तेरे को चेक आएगा ना, जब तेरे को चेक आएगा तब हम तेरे साथ चलेंगे। तो अब आप सभी को पता है कि अगर आप फोर्थ में पढ़ते हो, अगर आप सिक्स में जाना चाहते हो, तो एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे यहाँ पे एक लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, ठीक है, जो हमें पर्सनल आईडी से अपनी बिलिंग करवानी पड़ती है, मिनिमम 2000 पॉइंट की बिलिंग करवानी पड़ती है, ठीक है, उसके बाद हमारा लेवल अप हो जाता है। तो अभी एक स्टूडेंट बंदा, जो एक स्टूडेंट है दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये मेरी पहले दिन की पिक है, और ये आप मेरे हाथ में देख सकते हो, एक नेक्टर के साथ मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। और जब मैं नेक्टर लेके घर में गया था, तो मेरे घर वालों ने मेरे को बहुत गालियां निकाली थी, और घर वालों ने मेरे को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। घर वालों ने मेरे को ऐसा बोला था कि भाई देख, अगर तू कोई भी काम कर ले हम तेरे को सपोर्ट करेंगे, हम तेरे साथ हैं, लेकिन इस काम के लिए हम तेरे को एक पैसे की सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मेरे को वो किराए तक के भी पैसे नहीं देते थे, मैंने बिना टिकट के पता नहीं कितनी बार ट्रेनों में धक्के खाए हैं, कितना स्ट्रगल किया है, ठीक है, लेकिन मोटिवेशन थी, क्योंकि सपने थे। क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों, एक होता है ड्रीम, एक होता है पेनफुल ड्रीम। ड्रीम और पेनफुल ड्रीम में क्या फर्क होता है? जब आपको अपना ड्रीम याद आता है ना, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक औरत, एक लेडी, प्रेगनेंसी के दौरान आप सभी को पता है डॉक्टर्स का कहना क्या होता है कि अगर आपको 10 डेसिमल पेन हो तो आपकी डेथ हो सकती है। लेकिन एक लेडी प्रेगनेंसी के दौरान, उस लेडी को 12 to 15 डेसिमल पेन होती है, लेकिन उस लेडी की डेथ नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो उसका जो ड्रीम है ना, वो उसका ड्रीम पेनफुल ड्रीम है, सिंपल नॉर्मल ड्रीम नहीं है। वो ड्रीम उसने 9 मंथ पहले देखा था। उसने ड्रीम बोर्ड लगाया था, एक अच्छे से बेबी की पिक अपने रूम में लगाई थी, और 9 महीनों से वो लेडी उस बेबी का ड्रीम देख रही है, वो उसका पेनफुल ड्रीम था। और जब प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, उसके फेस पे स्माइल होती है दोस्तों, ठीक है, वो पेनफुल ड्रीम है उसका। जब आपका टारगेट क्लियर होता है, जब आपका ड्रीम क्लियर होता है ना दोस्तों, तो आपकी पेन छोटी होती है। जब आपकी पेन बड़ी है, इट मीन्स जो आपका टारगेट है, जो आपका ड्रीम है, वो बहुत छोटा है। तो मैं ड्रीमर था, मेरे सपने बहुत बड़े थे, मैं कुछ करना चाहता था अपनी जिंदगी में। तो ज्वाइनिंग हुई, ये मेरा पहला दिन है। तो आप देख सकते हो, ऐसे ट्रेन में बैठ के हम जाते थे, ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करते थे। तो जैसे मैंने आपको सभी को बताया कि ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद मेरे सीनियर ने मेरे को बोला तेरे को 2cc का बिजनेस करना पड़ेगा। तो हम स्टूडेंट हैं सभी, ठीक है, और स्टूडेंट के पास इतनी पॉकेट मनी नहीं होती, ना ही इतनी सेविंग होती है कि वन शॉट में अपने 2cc को कर लें। तो लेकिन जिसने करना है उसने करना है दोस्तों, किसी भी काम को करने का बहुत सारे रास्ते होते हैं, एक ही रास्ता नहीं होता। तो मेरे को ये था कि मैं अपने टारगेट को जल्दी अचीव करना चाहता, जल्दी अचीव करना चाहता। अगर आप जल्दी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो, तो आपके जो स्टेप हैं वो भी बड़े होने चाहिए। अगर आपके स्टेप छोटे हैं, तो आपकी मंजिल तक आप पहुंच तो सकते हो, लेकिन बहुत लेट।
और कहते भी है कि जो कछुए होते हैं वो सिर्फ कहानियों में जीते हैं, रियल जिंदगी में नहीं जीते। तो मैं जल्दी अपने लेवल्स को, अपने टारगेट्स को अचीव करना चाहता था, तो ज्वाइनिंग हुई। विद इन 2 और 3 डेज मैंने 3 से 4 दिन में अपना एएस लेवल डन किया। आप में से भी बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ कि लास्ट मंथ आप में से बहुत सारे लोगों ने अचीवमेंट्स किए हैं, बहुत सारे टीम फायर में मैनेजर्स बने हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन किया। दोस्तों आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो आप सभी को। तो मेरे को 2CC के बारे में क्लैरिटी हुई। उसके बाद मेरे को क्राइटेरिया मेरे सीनियर की तरफ से बताया गया कि कैसे वो अपने 2CC कर सकता है। आप सभी को पता है कि हमारे पास 2 ट्रैक होते हैं, स्लो ट्रैक और फास्ट ट्रैक। तो आपकी इच्छा है कि आप किस ट्रैक पे काम करना चाहते हो, या तो आप स्लो ट्रैक के ऊपर काम करो, ठीक है, मिनिमम बिलिंग के साथ फॉरएवर को स्टार्ट करो, बिजनेस को स्टार्ट करो, उसके बाद उनको रिटेल करो, फिर बिलिंग कराओ, मतलब किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ में आप अपना एएस लेवल टर्न कर सकते हो। तो सेकंड ट्रैक आपके पास कौन सा है? फास्ट है, कि आप 1 या 2 शॉट में अपने 2 सीज को कंप्लीट करो। तो ये आपकी विषय है कि आप किस ट्रैक के ऊपर काम करना चाहते हो। लेकिन दोस्तों थोड़ी सी यहाँ आपने अपनी समझ दिखानी है। आपने ये सोचना है कि किस ट्रैक पे काम करके आप जल्दी अपनी मंजिल की तरफ पहुंच सकते हो, ठीक है। अगर मान लो अगर आपने ये सोच लिया कि मैंने स्लो ट्रैक के ऊपर काम करना है, तो यहाँ क्या होगा, मान लो आपकी अक्टूबर की ज्वाइनिंग है, नवंबर में आपने अपना 1 सीसी डन किया और दिसंबर में आपने अपने 2 सीसी डन की, ठीक है, आपके 2 सीसी कंप्लीट हो गए हैं। और जनवरी से आपके नीचे ज्वाइनिंग स्टार्ट होगी। और हमारे पंजाबी में एक कहावत है कि जैसी कोको वैसे कोको के बच्चे। और जिस ट्रैक के ऊपर आपने काम किया है, जो भी आपकी टीम में नए दोस्त आएंगे वो भी सेम आपके ट्रैक के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। वो अपनी फर्स्ट बिलिंग करवाएंगे, जनवरी में फर्स्ट बिलिंग करवाएंगे, फरवरी में सेकंड बिलिंग होगी। देन आपको जब कब चेक आएगा, आपको चेक आएगा दोस्तों मार्च में, ठीक है, मार्च या फेब में आपको फर्स्ट पे आउट आएगा। तो आपके पास 2 रास्ते हैं दोस्तों। या तो आप फास्ट ट्रैक के ऊपर काम करो, ठीक है, आने वाले 2 4 5 दिनों में बिलिंग करवाओ और अपने सीनियर के साथ प्लानिंग करो, और मार्च या अप्रैल तक आप अपनी मैनेजर तक की प्लानिंग कर सकते हो। दूसरा रास्ता आपके पास क्या है कि आप मार्च या अप्रैल तक आपका फर्स्ट पे आउट बनेगा। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपने किस ट्रैक के ऊपर चलना है। तो आप डिसीजन बनाइए। मैंने तो डिसीजन बनाया और 3 से 4 दिन में मैंने अपना एएस लेवल डन किया। बिल्कुल भी पैसे मेरे पास नहीं थे, लेकिन जिसने करना है वो तो दोस्तों करता है। मेरे पास कुछ किताबें पड़ी हुई थी, मैंने वो बेची। कुछ मेरे पास सेविंग थी, 2-3 हज़ार की सेविंग थी। कुछ हेल्प मैंने अपनी मम्मा से ली, कुछ बुआ जी से ली। तो ऐसे करते करते 3 से 4 दिन में मैंने अपना एएस लेवल कंप्लीट किया। विद इन 1 मंथ, 1 महीने में मेरा सुपरवाइजर डन हुआ। और जो यहाँ पे प्रीशियस लेवल कहा जाता है, मैनेजर लेवल, उस लेवल को हिट करने में मेरे को सिर्फ 6 मंथ का टाइम लगा, 6 मंथ्स का मेरे को टाइम लगा। और जो मेरे 7th मंथ का जो मेरा पे था दोस्तों, वो था 1,07,000, 1,07,000 का मेरा पे था। 8th मंथ का मेरा पेड था 1,44,000, 9th मंथ का था 1,49,000, 10th मंथ का 1,95,000, 12th मंथ का 11th मंथ का मेरा पेड था 2,02,000, 12th मंथ का मेरा पेड था 2,45,000। और 13th मंथ का जो मेरी इनकम थी वो 3 लाख प्लस हो चुकी थी। 3,33,000 का मेरे 13th मंथ का मेरा पेड था, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ दोस्तों? ये पॉसिबल हुआ एक डिसीजन से। अगर मैं अपनी घर वालों की बात सुन के, उनकी बात मान के, मान लो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को नहीं समझता, तो कहीं ना कहीं आज भी मैंने 10-15 हज़ार की, 20 हज़ार की नौकरी में धक्के खा रहे हो। लेकिन एक डिसीजन बनाया, किसी का मर्डर करना है दोस्तों, वो एक डिसीजन होता है। मर्डर कर दो, आपकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर एक डिसीजन आपकी जिंदगी खराब कर सकता है, तो एक डिसीजन गाइस आपकी जिंदगी बना भी सकता है। तो मैंने वो डिसीजन बनाया, टोटली लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। आज से कई साल पहले हमारे घर में एक बाइक तक नहीं था, आज मैं खुद, मेरे पास अपनी गाड़ी है, वरना टॉप मॉडल गाड़ी में ले चुका हूँ। सिर्फ 1 साल में मैंने अपने दम पर गाड़ी ली, घर वालों से एक सिंगल पैसा तक नहीं लिया। और अपना नया घर बना चुका हूँ, चंडीगढ़ में अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर चुका हूँ। तो अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। टीम में दर्जनों मैनेजर हैं, दर्जनों ऐसे लड़के हैं जो खुद की गाड़ियाँ ले चुके हैं, अपनी ज़िंदगी को चेंज कर चुके हैं। तो उसके बाद अचीवमेंट स्टार्ट हुई, मैनेजर डन हुआ, उसके बाद कार प्लान हुआ, मैनेजर रिट्रीट हुई, मिलीनियर क्लब हुआ, ग्लोबल रैली हुई। तो अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा है। और इस पिक को देख के आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है। असंभव आप उसे कह सकते हो जो कभी भी नहीं हुआ। तो आप सभी डिसीजन बनाइए, ठीक है। मेरे को पता है आप मेरे से अच्छा कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको एक डिसीजन बनाना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि टीम्स में बहुत सारी अचीवमेंट्स हो चुके हैं। तो अभी सीधा चलते हैं दोस्तों आपके फायदे की तरफ, ठीक है, प्रेजेंटेशन की तरफ हम चलते हैं। तो 2 थिंग्स टू सक्सेसफुल इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, माइंडसेट और स्किल सेट। अभी तक गाइस आप सभी ने बहुत सारी ट्रेनिंग्स को अटेंड किया होगा, बहुत सारी अच्छे अच्छे लीडर्स को सुना होगा,
हवाई हाउ अबाउट ट्रेनिंग जो आपने अटेंड किया होगा। तो जो आज मेरे को टॉपिक मिला हुआ है, आज मेरे को टॉपिक मिला हुआ था स्पेशल ट्रेनिंग का। तो मैं ये चाहता था कि आपको कुछ मैं अलग ट्रेनिंग दूं, जिससे आपको आने वाले टाइम में और क्लैरिटी हो और पूरे फोकस के साथ आप बिजनेस में आगे बढ़ सको। सो गाइस, आपको आपके सीनियर की तरफ से बहुत ज्यादा आपकी स्किल के ऊपर आपके सीनियर्स ने काम किया है। आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी स्किल वाइज जो बहुत अच्छे हैं, जिनको प्रेजेंटेशन आती है, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन करना उनको आती है, उनको फॉलो अप करना आता है, उनको ये पता है कि भाई कैसे प्रमोशन डालनी है, कैसे डिजिटली बंदे को इनवाइट करना है, कैसे एएस कैसे क्लियर करना है। तो उनको आता है, सारा कुछ आता है, ए से लेके जेड तक उनको बिजनेस के रिगार्डिंग सारी नॉलेज है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, वो बंदे फिर भी इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि उनका स्किल सेट तो होता है लेकिन उनका माइंड सेट नहीं होता। फॉर एवर लिविंग में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, आप फिजिकली कितने फिट हो ये चीज मैटर नहीं करती, आप मेंटली फिट हो ये चीज मैटर करती है। तो माइंडसेट की हमें क्यों जरूरत है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। माइंडसेट इज एवरीथिंग, ठीक है। तो जिस माइंडसेट की आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ, ये माइंडसेट आपने इंप्रूव करवाना है, जो आपके न्यू बिजनेस पार्टनर्स या बन चुके हैं या बनने वाले हैं। सबसे पहला माइंडसेट क्या है दोस्तों? लॉन्ग टर्म विजन। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये जो बिजनेस है दोस्तों, ये 3 से 4 महीने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस 3 से 4 साल का बिजनेस है। बहुत सारे लोग थोड़ा सीख के ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, फिर उनको थोड़ा भी नहीं मिलता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिसाइड करना है कि मैंने इस बिजनेस को कम से कम 2 से 3 साल हमने देने हैं। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं दोस्तों, कोई भी नया दोस्त हमारे साथ इस बिजनेस में आता है तो हम उसका जो माइंडसेट है वो खुद ही शॉर्ट टर्म विजन बना देते हैं, कि शॉर्ट टर्म विजन वाला माइंडसेट बना देते हैं। हम उसको अपने बारे में बताते हैं, जैसे मैंने आप सभी को बताया कि मैंने 6 मंथ में अपना मैनेजर लेवल डन किया, 7th मंथ की मेरी इनकम थी वो 1,07,000 की थी। तो उस बंदे का भी यही माइंडसेट बन जाता है कि भाई मैं फॉरएवर लिविंग को 6 महीने दूंगा और 6 महीने बाद मेरे को 1 लाख प्लस आना शुरू हो जाएगा। गाइस, जो अभी हमें रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, ये नतीजा है जो हमने आज से कुछ टाइम पहले एक्शन लिए थे। हमारे पास जो रिजल्ट है, जो एक्शन का नतीजा होता है। तो दोस्तों, नो डाउट वो बंदा अचीवमेंट कर सकता है जो हमने किए हैं, लेकिन कब और कैसे करेगा डिपेंड करता है उसकी नॉलेज के ऊपर। सो गाइस, हमने क्या करना है, हमने अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को ये चीज बतानी है कि आपने लॉन्ग टर्म विजन बनाना है। कम से कम आपने 2 से 3 साल का विजन इस बिजनेस में बना के आना है। हो सकता है कि आपको लेट कामयाबी मिले, लेट सक्सेस मिले, लेकिन इतनी मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर आप दिल के साथ इस बिजनेस को कर रहे हो, अगर आप सिस्टम के साथ कनेक्टेड हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से नहीं रोक सकती। अगर मैं टीम फायर की बात करूँ, आप सभी को पता है कि टीम फायर का जो सिस्टम है, अगर आप इसमें आ जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपको कामयाब होना ही पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम हमारा इतना अच्छा है। सिस्टम होता क्या है दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर एक 7 साल के बच्चे को आप बोलो कि भाई गाड़ी उठाओ, तो वो नहीं उठा पाएगा। लेकिन एक 7 साल का बच्चा अगर उसको जैक दे दिया जाए तो वो बंदा गाड़ी उठा सकता है। एक गोली होती है, आप किसी को मारो, बंदा मरेगा नहीं, लेकिन अगर आप उसी गोली को गन में लोड करके मारो तो बंदा मर जाएगा, ठीक है। तो एक सिस्टम होता है। तो आपने लॉन्ग टर्म विजन बनाना है, कम से कम 3 साल का विजन इस बिजनेस में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, अगर आप कामयाब होना चाहते हो। लर्न फर्स्ट, अर्न लेटर। तो आपने फोकस करना है दोस्तों लर्निंग के ऊपर। आपने लर्निंग के ऊपर फोकस करना है, ट्रेनिंग्स के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब कोई बंदा आर्मी में भर्ती होता है, ट्रेनिंग होती तो सभी के लिए सेम है, लेकिन जो ट्रेनिंग्स को दिल से अटेंड करता है, ट्रेनिंग उनको एक अलग रिवार्ड देती है। तो जब कोई बंदा आर्मी में भर्ती होता है तो उसमें इतनी पोटेंशियल नहीं होती कि वो एक चींटी तक को मार सके। लेकिन जब वो 2-3 साल की ट्रेनिंग को अटेंड करके आता है तो उसमें इतनी पोटेंशियल आ जाती है कि वो बंदे तक को मार सकता है। तो ट्रेनिंग्स में इतनी ज्यादा पावर है। अगर आप ट्रेनिंग्स के साथ कनेक्टेड रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ होती रहेगी, होती रहेगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके सपने आपके कदमों में होंगे। तो आपने डिसाइड करना है कि आपने ट्रेनिंग का किस हद तक आपने बेनिफिट लेना है। तो आप ट्रेनिंग का पार्ट बनिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा आप ट्रेनिंग्स को अटेंड कीजिए। अर्निंग होगी, लेकिन फर्स्ट हमने लर्निंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ट्रेनिंग्स आप अटेंड कीजिए, हैव अ गेम प्लान। आपके टारगेट क्लियर होने चाहिए, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। मैंने जब इस बिजनेस से स्टार्टिंग की थी तो चैलेंजेस दोस्तों हम सभी को आते हैं, आने भी चाहिए, क्योंकि अगर आपके सपने बड़े हैं तो चैलेंजेस भी बड़े होंगे, प्रॉब्लम्स भी बड़ी होंगी। वो चैलेंजेस कुछ भी हो सकते हैं। वो चैलेंजेस आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं,
ठीक है, सेम चैलेंजेस मेरे को भी आए, ठीक है। एक दो बार तो ऐसा हुआ था कि जब मैंने इस बिजनेस को नया नया स्टार्ट किया था तो रात को काफी टाइम लग जाता था घर पहुंचने पहुंचने में। तो एक बार मैं अपने बस स्टैंड के ऊपर खड़ा हुआ था, तो वहां पे मेरे सामने एक डॉग था, एक कुत्ता था। वो मेरे को देखता है और वो भौंकना शुरू कर देता है। और जैसे वो मेरे को भौंकना शुरू करता है तो मैं साइड में जाके खड़ जाता हूँ, ठीक है। और वो कुत्ता क्या करता है, अपने तीन चार और दोस्तों को लेके आता है और वो तीनों चारों मेरे को भौंकना शुरू कर देते हैं। तो मैं उनको देख के हैरान हो जाता कि यार, एक कुत्ता बिना किसी पर्पस के मेरे पे चिल्ला रहा है और अपने तीन चार दोस्तों को और लेके आ रहा है, वो भी मेरे पे चिल्ला रहे हैं। तो जब एक कुत्ता तीन चार दोस्तों को लेके आ सकता है तो मैं क्यों नहीं लेके आ सकता? मैं इस बिजनेस में क्यों नहीं रोक कर सकता? मैं लोगों के ऊपर चिल्ला के अपने सपनों को क्यों नहीं पूरा कर सकता? तो आप अपने टारगेट को क्लियर कीजिए कि आपका टारगेट क्या है। अगर आपका टारगेट मैनेजर है तो आपको उसके अकॉर्डिंग काम कर। अगर आप जलंधर जाना चाहते हो दोस्तों, और अगर आपने बस पकड़ी है दिल्ली की, तो आप जलंधर कभी भी नहीं पहुंच सकते। तो टारगेट अपने सेट कीजिए, टारगेट आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपका टारगेट क्लियर है तो आपकी जो पेन होती है दोस्तों वो बहुत छोटी होती है। तो गेम प्लान बनाइए। योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट इमीडिएट इनकम। यहाँ पे आपको एकदम पैसा नहीं आएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि विद इन 5 to 6 मंथ आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे, आपके सपने पूरे होंगे, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एफर्ट्स कैसे हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको इनकम आती है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि जो हमारी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे हमें जो हमारे एफर्ट्स हम लगाते हैं उनके अकॉर्डिंग हमें चेक्स बनते हैं। तो एफर्ट्स डिपेंड करते हैं। बहुत सारे दोस्त आपके सर्कल में ऐसे होंगे, आपके नोन में ऐसे होंगे जो बहुत मेहनती, बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उनके हार्डवर्क के अकॉर्डिंग उनके पास पैसा नहीं आता, उनके चेक्स नहीं आते, ठीक है। तो दोस्तों डीमोटिवेट बिल्कुल भी होने की जरूरत नहीं है। ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है, ठीक है। हमने डटे रहना है मैदान में। कहते हैं ना कि हटने वाले नहीं डटने वाले इतिहास रखते हैं। और जिंदगी जिंदगी जो मिलती है वो जिंदगी नहीं होती, जो आप बनाते हो वो जिंदगी होती है। तो आपने डटे रहना है। यहाँ पे आपको एकदम पैसा नहीं आएगा, यहाँ पे टाइम लगेगा। दिस प्रोफेशन आल्सो हैज चैलेंजेस प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको चैलेंजेस आएंगे। अगर आपको ये लगता है कि भाई ये तो यार काम बहुत इजी है, ये बिजनेस बिल्कुल भी इजी नहीं है दोस्तों। मैं इस बिजनेस को बिल्कुल भी इजी नहीं कहूंगा। ये बिजनेस इजी नहीं है, ये बिजनेस सिंपल है। सिंपल मैं इस बिजनेस में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको किसी को सैलरी देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका कोई रिस्क नहीं है। सिंपल मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों? यहाँ पे आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हम पीछे देख के नकल मारते थे ना दोस्तों, तो यहाँ पे आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे भी आपने नकल मारनी है। यहाँ पे आपको चैलेंजेस आएंगे, दिक्कतें परेशानी आएंगी। वो चैलेंजेस कुछ भी हो सकते हैं। वो चैलेंजेस हो सकता है कि आपने कोई बंदा ज्वाइन करवाया है, उसकी एएस की प्लानिंग चल रही है और मौके पर उसने आपको मना कर दिया। आपका चैलेंजेस क्या हो सकते हैं कि आपके पापा ने मना कर दिया। वो चैलेंज क्या हो सकता है कि एएस लेवल करने में आपको बहुत दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है ना। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे को भी बहुत दिक्कत आई थी जब मैंने एएस की प्लानिंग की थी। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रॉब्लम आती है, जितने बड़े सपने उतनी बड़ी चैलेंज हमें आएंगे। लेकिन हमने क्या करना है, हमने पॉजिटिव रहना है, अपने टारगेट के अकॉर्डिंग हमने फोकस्ड रहना है। दोस्तों जब हम छोटे होते हैं, आप सभी को पता है, तो अगर हमें फोन चाहिए तो हम पापा से मांगते हैं कि पापा फोन चाहिए। और एक बार कहने पे हमें फोन नहीं मिलता। उस फोन को लेने के लिए हमें जिद करनी पड़ती है, हमें पीछे पड़ना पड़ता है, हम बोलना बंद कर देते हैं, हम उनको मनाते हैं, हम खाना बंद कर देते हैं। एक ना एक दिन घर वाले हमें फोन दिला देते हैं। और जब हमें वो फोन मिलता है, आज हम उसी फोन पे पबजी खेल रहे हैं, ठीक है, चैटिंग कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं उसी फोन का, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अगर आपको कोई भी चैलेंज आ रहा है तो आपने ठंडे दिमाग से उस चैलेंज को सॉल्व करना। अगर आपके पापा मना कर रहे हैं तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अपने पापा से बिल्कुल भी लड़ना नहीं है, फाइट नहीं करनी। आपने उनको प्यार से समझाना है। बिजनेस के रिगार्डिंग आप अपनी अपलाइन से बात करवा सकते हो, खुद आप उनके डाउट्स क्लियर कर सकते हो, लेकिन जब आपके पास नॉलेज हो। क्योंकि हम एक दो ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, हम घर वालों को जाके बताते हैं, ठीक है, हमें नॉलेज नहीं होती, हम बताते हैं जितनी भी हमारे पास नॉलेज होती है, घर वाले किसी इधर उधर से पूछना शुरू करते हैं और वो घर वालों को नेगेटिव कर देते हैं। तो आपने अपने घर वालों से तभी बात करनी है जब आपके पास नॉलेज है बताने के लिए। तो इस बिजनेस में चैलेंजेस आएंगे, दिक्कतें परेशानी आएंगी, हमने पॉजिटिव रहना है। दिस प्रोफेशन इज चैलेंजेस, इट इज माई बिजनेस, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे आप सभी को पता है कि सारे का सारा बिजनेस ऑनलाइन स्विच हो चुका है।
और अभी इस बिजनेस को करना फूक मारने के बराबर है। इतना इजी हो चुका है दोस्तों इस बिजनेस को करना। पहले कितनी दिक्कतें आती थी, कितने चैलेंजेस आते थे। हम 300 400 किलोमीटर जाते थे प्रेजेंटेशन करने के लिए, तो बहुत ही ज्यादा परेशानी आती थी बिजनेस को करने के लिए। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों की अच्छी जिंदगी दुश्मन होती है बहुत अच्छी जिंदगी की। बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं, जैसे ही बिजनेस ऑनलाइन स्विच हुआ है वो कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। कंफर्ट जोन में कैसे आ चुके हैं? वो पोस्टमैन का काम करते हैं, वो डाकिए का काम करते हैं। डाकिए का काम कैसे? उन्होंने ना ही 1 to 1 पीपीटी करनी है, ना ही वो फॉलो अप करते हैं। वो क्या करते हैं? वो सिर्फ डाकिए का काम करते हैं। ग्रुप में लिंक आ गया, ठीक है, उस लिंक को उठा के उन्होंने शेयर कर देना है अपने ग्रुप्स में। वो एडिट भी नहीं करते, कुछ लिखते भी नहीं है कि भाई ट्रेनिंग है अटेंड कर लो, कुछ भी नहीं लिखते। वो सिर्फ डाकिए का काम करते हैं। तो दोस्तों आपने क्या करना है, ये हमारा बिजनेस है, हमें जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। अपलाइन के ऊपर हमने बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहना। अगर आपने अपलाइन को ड्राइवर सीट के ऊपर बिठाया हुआ है दोस्तों, तो आपको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है। अपलाइन को कभी भी ड्राइविंग सीट के ऊपर मत बिठाओ, अपलाइन को हेडलाइट बनाओ। हम कभी भी, अगर मैं अपनी बात करूं दोस्तों, मैं अपनी अपलाइन के पास कभी भी प्रॉब्लम लेके नहीं गया, ठीक है। मैं करता हूं और उसके बाद अपनी अपलाइन के पास जाता हूं और उनसे पूछता हूं कि सर देखिए मैं ये सही कर रहा हूं। तो हमने बिल्कुल भी अपाहिज नहीं होना, ठीक है। अपलाइन के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड मत हो, खुद काम करो दोस्तों, खुद 1 to 1 पीपीटी करो, फॉलो अप करो। हम अपने बेसिक को भूल रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले हम, क्योंकि दोस्तों देखो, एक तरफ 1000 अनट्रेंड बंदे हैं और एक तरफ 10 ट्रेंड बंदे हैं। 10 ट्रेंड बंदे 1000 अनट्रेंड बंदों से ज्यादा आपको बिजनेस निकाल के देंगे। लेकिन ट्रेंड आप कैसे होगे? ट्रेंड आप तभी हो सकते हो जब आप 1 to 1 पीपीटी करोगे, जब आप ऑब्जेक्शन को खुद हैंडल करोगे, जब आप खुद बाय फेस बात करोगे अपने प्रोस्पेक्ट से। लेकिन हम ये इन चीजों को भूल चुके हैं। हम सीधा लिंक भेजते हैं, ट्रेनिंग में इन्वाइट करते हैं और ऐसे ही हमारा काम चल रहा है। चलेगा दोस्तों, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं। तो आपने थोड़ा सा काम करने को, वो वे को चेंज करना है, प्रॉपरली इस बिजनेस को करना स्टार्ट करना है। वी प्रिपेयर फॉर सेटबैक्स। गाइस, आपने प्रिपेयर रहना है। जो भी आपको चैलेंजेस इस बिजनेस में आने वाले हैं, दिक्कतें परेशानियां आपको इस बिजनेस में आने वाली हैं, वो दिक्कतें कैसी कैसी हो सकती हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे आप सभी को पता है कि हमें कैसी कैसी दिक्कतें आती हैं। सर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, ये दिक्कत हो सकती है। सर प्रमोशन नहीं पड़ रही, ये दिक्कत हो सकती है। तो बी क्रिएटिव, हमने क्रिएटिव बनना है। जो बंदा क्रिएटिव होता है ना गाइस, क्रिएटिव बंदा कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेता है, ठीक है। सर मेरे को इसने ऐसा बोल दिया, मेरे को उसने वैसा बोल दिया, ठीक है, अब मैं उसको करके बताऊंगा। आपने दोस्तों वो फिल्म देखी होगी मोहम्मद अजहरुद्दीन, कुछ ऐसी कोई फिल्म है, मोहम्मद अजहर, क्रिकेटर के ऊपर फिल्म बनी है दोस्तों वो। मैंने, मेरे को मेरी एक डाउनलाइन ने उस फिल्म को देखना सजेस्ट किया था कि सर आप प्लीज वो फिल्म जरूर देखना। तो मैंने अपनी डाउनलाइन के कहने पर उस फिल्म को देखा। उस फिल्म में होता है एक छोटा सा सीन है, मोहम्मद अजहर क्रिकेट खेल रहा होता है, तो उसके दोस्त, कुछ दोस्त उसको चिढ़ा रहे होते हैं और वो गुस्से से लाल हो जाता है और वो उनको जवाब देने के लिए जाने लगता है। और जैसे वो जाने लगता है ना, तो उसके नानू जान उसको रोक लेते हैं और उसको बोलते हैं कि अजहर रुक, अगर तू मुंह से जवाब देगा तो बहुत कम लोग सुनेंगे, लेकिन अगर तू बल्ले से जवाब देगा ना तो पूरी दुनिया सुनेगी। तो दोस्तों, आपने मुंह से किसी को भी जवाब नहीं देना, आपने अपने काम से जवाब देना है, आपने अपने एफर्ट से जवाब देना है। आपको चैलेंजेस आएंगे, आपने बिल्कुल रेडी रहना है, आपने पूरी हिम्मत के साथ उनको फेस करना है। क्योंकि दोस्तों वो चैलेंज ये भी हो सकता है कि जो भी आपकी टीम का रॉकस्टार है, जिसपे आप, जिसने, जिसके ऊपर आपने बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी हैं कि यार ये मेरी टीम का रॉकस्टार है, ये आने वाले टाइम में धमाल मचा देगा, वो बंदा आपको 1 मिनट में छोड़ सकता है, ठीक है। आपने अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करना है कि कोई भी, जिस बंदे ने मेरी ज्वाइनिंग करवाई थी दोस्तों, उसका नाम था रजत शर्मा। तो ज्वाइनिंग करवाने के कुछ दिनों बाद ही उसने बिजनेस को क्विट कर दिया था। तो मेरे को तो प्रॉपरली फॉरएवर लिविंग के बारे में नहीं पता था कि फॉरएवर लिविंग क्या है, और ना ही मैं अपने सीनियर के साथ कनेक्टेड था। तो मेरे को कुछ भी नहीं पता था। उसने बिजनेस को क्विट कर दिया, लेकिन मैंने क्विट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके सपने अलग हैं, उसके टारगेट अलग है, मेरे टारगेट अलग है। अगर उसने क्विट कर दिया, अगर उसने छोड़ दिया, भाई मैं क्यों छोड़ू? मैं तो अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है दोस्तों, आप रेडी रहिए, आप तैयार रहिए। कभी भी आपको कोई भी चैलेंज आ सकता है। किसी के भी ऊपर आपने डिपेंड नहीं रहना कि ये बंदा है ना मेरे साथ काम करेगा, ये बंदा मेरे साथ चलेगा। वो बंदा आपको कभी भी छोड़ सकता है, ठीक है। किसी भी काम में सभी कामयाब नहीं होते दोस्तों। अगर आप आर्मी की भर्ती देखते हो तो सारे के सारे भर्ती नहीं होते। कोई भी काम, अगर आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन ली
तो आप सभी के सभी इंजीनियरिंग नहीं बनेंगे। कुछ लोग होते हैं जो पूरे फोकस के साथ काम करते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप बिल्कुल रेडी रहिए चैलेंजेस को फेस करने के लिए। वी आर नॉट इन अ जॉब ऑफ कन्विंसिंग। हमारा जो काम है दोस्तों वो कन्विंसिंग का काम नहीं है। यहाँ पे हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं दोस्तों, जैसे हम फॉर एवर लिविंग में आते हैं तो हम ना मिन्नतें करना शुरू कर देते हैं, मिन्नतें करना। ठीक है, कोई भी नया प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, हमने उसको बिजनेस शेयर किया, उसको अच्छा लगा, ठीक है, अगर वो मना कर रहा है कि नहीं भाई मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पापा मना कर रहे हैं, तो हम मिन्नतें करते हैं, दंड बैठक प्रणाम करते हैं कि भाई कर ले यार, तेरे को तेरी मम्मी की कसम तेरे को करना ही पड़ेगा, मैं तेरा भाई हूँ भाई, एक बार कर ले भाई, एक बार। ऐसे नहीं चलेगा दोस्तों। आप इस अगर आप इस ट्रैक के ऊपर काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको 1% भी बेनिफिट नहीं मिलेगा आने वाले टाइम। ये बिजनेस मिन्नतें करने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस कन्विंसिंग करने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है चूज करने का, ये बिजनेस चुनने का है। ठीक है, आपको पता है दोस्तों इंडिया में बहुत कम लोग हैं, बहुत ज्यादा कम लोग हैं जिनके सपने बड़े हैं, बहुत कम लोग हैं, सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जिनके सपने बड़े हैं। और उन 5% लोगों को चुनने के लिए टाइम लगेगा। ठीक है, आपकी थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा हार्डवर्क लगेगा, लेकिन हमने दोस्तों पेशेंस रखनी है। दोस्तों अगर किसी ने मना भी कर दिया, कोई बात नहीं, आते हो तो वेलकम, जाते हो तो भीड़ कम। आपको पता है कि हम किस देश में रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, और बंदों की कोई कमी नहीं है। अगर आप गूगल पे जाके टाइप करोगे पर डे बर्थ रेशियो इन इंडिया, तो आपके सामने एक स्लाइड आएगी 65 to 70,000, 70,000 से लेके 65,000 के बीच में पर डे एक दिन में यहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, इट मीन्स नेपाल, भूटान, ये छोटे छोटे देश तो एक हफ्ते में ही हो जाते हैं, इतने हमारे बच्चे पैदा होते हैं यहाँ पे। तो बहुत लोग हैं दोस्तों। और अभी अब आप सभी को पता है कि अभी काम को करना इतना आसान हो चुका है, हम डिजिटली वर्क कर रहे हैं। और जिसने अननोन प्रोस्पेक्टिंग करना सीख ली ना दोस्तों, वो बंदा इस बिजनेस में रोक करेगा ही करेगा, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो उसके अननोन प्रोस्पेक्ट की लिस्ट होती है वो 130 करोड़ की होती है। तो आपने महारथी बनना है। ठीक है, आपने कन्विंस नहीं करना, आपने थोड़ा सा एटीट्यूड के साथ काम करना है, आपने किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, एक दो बंदे हमारे साथ ज्वाइन होते हैं और पूरा महीना हम उनके ऊपर ही लगा देते हैं, और 30 तारीख को वो बंदा बोलता है सॉरी सर मैं नहीं कर सकता, मेरे पापा ने मना कर दिया। तो अगर हम उसको साइड में रख के अगर हम और नंबर्स को टच करते तो हो सकता हमें रिजल्ट मिल जाता। ठीक है, तो आपने किसी को भी यहाँ पे कन्विंस नहीं करना। ये बिजनेस चुनने का बिजनेस है, चूज करने का बिजनेस है। सभी इस बिजनेस में नहीं आएंगे, कुछ चुनिंदा लोग जिनके सपने बड़े हैं, जिनके टारगेट्स बड़े हैं, वही लोग इस बिजनेस में आएंगे, वही आपका साथ देंगे, आपके सपनों को पूरा करेंगे और अपने सपनों को भी पूरा करेंगे। तो आप क्लियर रहिए, पीपल ज्वाइन पीपल, पीपल पीपल डोंट ज्वाइन बिजनेस। गाइस यहाँ पे हम एक गलती करते हैं बहुत बड़ी डिजिटली वर्क करने में। हमारे सीनियर्स हमें बताते हैं कि आपने अपनी प्रोफाइल को कैसे बनाना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे आपने स्टोरी डालनी है, कैसे आपने प्रमोशन डालनी है, कैसा आपका कंटेंट होना चाहिए। तो उनके कहने पे हम स्टोरी डाल देते हैं। जैसे हम स्टोरी डालते हैं, वो बंदा हमारी प्रोफाइल पे विजिट करता है, और प्रोफाइल पे जैसे वो बंदा विजिट करता है तो हमारी पोस्ट कैसी होती है, प्यारी प्यारी दो अखियां, ठीक है, पछता के मेरा प्यार पछताएगी, कुछ ऐसी ऐसी हमने पोस्ट वगैरह डाल रखी होती है। तो वो बंदा आपकी दो चार पोस्ट को देख के जज कर लेता है कि यार ये बंदा खाक मेरे सपनों को पूरा करेगा, ये तो खुद ही इतना अनप्रैक्टिकल है। तो दोस्तों 95% लोग जो होते हैं उनको कंपनी के साथ कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, उनको प्रोडक्ट के साथ कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि प्रोडक्ट मैटर नहीं करता, कंपनी मैटर करती है, लेकिन जो आपके नए प्रोस्पेक्ट हैं, हम क्या गलती करते हैं, कोई नया प्रोस्पेक्ट हमारे पास आता है, ठीक है, हम ग्रंथ खोल लेते हैं कि इतना टाइम हो चुका है, ये है वो है। ठीक है दोस्तों, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वो बंदा कंपनी के साथ बाद में जुड़ेगा, वो बंदा प्रोडक्ट के साथ बाद में जुड़ेगा, सबसे पहले वो बंदा जुड़ेगा आपके साथ। ठीक है, तो आप कैसे उससे बात कर रहे हो, वो कहते हैं ना कि जितना अच्छा आपका व्यवहार होगा उतना अच्छा आपका व्यापार होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है दोस्तों, आपने अपनी इमेज को अच्छा बनाना है, आपने बड़े अच्छे तरीके से उसके साथ डील करना है। अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को कैसे हैंडल करना है ये आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो। ठीक है, तो वो बंदा बिजनेस के साथ बाद में ज्वाइन करेगा, आपके साथ पहले ज्वाइन करेगा, इस चीज का आपको पता होना चाहिए। यू हैव टू इन्वेस्ट टू दिस बिजनेस। हम स्टार्टिंग में बोलते हैं दोस्तों कि इस बिजनेस में आपकी जीरो इन्वेस्टमेंट है, आपको कुछ भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन गाइस मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि टूल्स बहुत जरूरी है। बिना हथियारों के हम कभी भी जंग नहीं जीत सकते, हथियार बहुत जरूरी है।
मैंने अभी भी देखा है कि बहुत सारे लोग अनप्रैक्टिकल वे से प्रेजेंटेशन करते हैं। हमारे टूल क्या है दोस्तों, हमारा लैपी हमारा टूल है, ठीक है। आप घर की एक दीवार को आप बिजनेस टच दे सकते हो, ठीक है। आप अच्छा सा रिंग लाइट ले सकते हो, तो ये आपके टूल हैं। तो आपको टूल्स के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि हम बस 2-4 महीने के लिए ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उसके बाद हम ऑफलाइन काम करना शुरू कर देंगे। ऐसा तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें, जब तक हम इस बिजनेस में हैं, ठीक है, जब तक हम इस दुनिया में हैं, तब तक हमें ऑनलाइन काम करना पड़ेगा। बहुत रेयर ऐसे लोग हैं जो अभी भी ऑफलाइन काम कर रहे हैं। तो अगर करना ही है तो क्यों ना दोस्तों अच्छे तरीके से हम काम करें। तो टूल्स के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करो। टूल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है, जो हेयर ड्रेसर होता है, अगर वो बंदा ऐसे बोले कि भाई मेरे को कैंची की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे बाल काट दूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। जब हमारे घर में कोई लाइट का इशू आता है, तो हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। तो वो बंदा अपने पूरे के पूरे टूल लेके आता है, अपनी किट लेके आता है। उसके पास टेस्टर पिन भी होती है। तो वो प्लग में, जब वो लाइट को उसने चेक करना होता है, वो अपनी उंगली थोड़ी ना फंसाता, उंगली नहीं ना फंसाता, वो टेस्टर पिन फंसाता, उसके पास टूल्स होते हैं। तो गाइस, आप सभी ने क्या करना है, आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। थोड़ी बिजनेस के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर अगर आपका 10,000 का चेक है, अगर आप उसमें से 3,000 की 4,000 की भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो 10,000 का चेक कैसे आपका 2 लाख का 4 लाख का हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए बिजनेस के ऊपर। यू नीड टू अंडरस्टैंड द रियल बिजनेस, रिक्रूटिंग एंड रिटेलिंग। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कमिटेड रहना पड़ेगा, आपको कमिटमेंट करनी पड़ेगी। कमिटमेंट, क्योंकि मैंने देखा है जब मंथ की स्टार्टिंग होती है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ दोस्तों, जब 2020 की स्टार्टिंग हुई थी, 1 जनवरी, 1 जनवरी की मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूँ। हम सभी ने कमिटमेंट की थी, हम सभी ने नए नए टारगेट सेट किए थे कि इस साल तो धमाल मचा देंगे, इस साल हम वो कर देंगे जो पिछले 20 सालों में नहीं किया, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपने 1% भी इंप्रूव नहीं किया, तो आप बहुत पीछे रहने वाले हो। गाइस, मैं आप सभी को आपके टारगेट याद दिलवाना चाहता हूँ। 2 महीने रह चुके हैं, ठीक है। 2021 आने वाला है, 2 से 3 मंथ रह चुके हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर आपके टारगेट, ठीक है, अक्टूबर तक हिट नहीं हुए, तो ऐसा नहीं है कि अगले 2 महीनों में भी हिट नहीं होंगे, ठीक है। आप एंड तक आपने एफर्ट लगाना है, एंड तक, आखिरी तारीख, आखिरी मिनट, आखिरी घंटा और आखिरी सेकंड। अगर हमने 1% भी कमी छोड़ दी ना दोस्तों, तो दिल में मलाल रह जाएगा कि अगर मैं 1% एफर्ट लगाता तो हो सकता है मेरे टारगेट कंप्लीट हो जाते। तो आपने पूरे फोकस के साथ काम करना है, कमिटेड रहिए। हम लोगों से पूछते हैं कि भाई इस मंथ की तेरी क्या प्लानिंग है, सर बड़ा करना है कुछ, ठीक है। ठीक है भाई, बड़ा करो। तो 31 तारीख आ जाती है, पूछते हैं कि भाई बिजनेस कितना हुआ है, सर बिजनेस तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर बड़ा करने की बजाय अगर हम ये टारगेट ले लेते कि सर मैंने 500 पॉइंट करने हैं, अगर आपकी 100 बंदों की टीम है तो आपके 50 सीसी होते हैं, ठीक है। तो आप कमिटेड रहिए, कमिटमेंट आपको करनी पड़ेगी। रिटेलिंग को लेके कमिटमेंट करनी पड़ेगी, और रिक्रूटिंग को लेके आपको कमिटमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपने कुछ प्रोडक्ट्स को बेचना नहीं है, ठीक है, लेकिन जितनी भी आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है, आप प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए, ठीक है। आपके सर्कल में प्रोडक्ट्स को शेयर कीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है प्रोडक्ट्स की कितनी ज्यादा नीड है, ठीक है। आप आजकल हेल्थ चैलेंजेस इतने बढ़ चुके हैं इंडिया में, बीमार और बेरोजगार आपको हर घर में मिल जाएंगे। तो रिक्रूटमेंट, आप हर महीने आपने कितनी ज्वाइनिंग का टारगेट लिया है, कितनी रिटेलिंग का टारगेट लिया है, ये आपने अपनी अपलाइन को बताना है। और 31 तारीख को आपने उनको रिजल्ट बताना है कि मैंने कितने अपने रिजल्ट को हिट किया है। तो गाइस, आप रेडी हो जाइए, दिस बिजनेस है नंबर्स गेम। जैसे दोस्तों मैंने आप सभी को पहले बताया है कि ये बिजनेस सभी के लिए नहीं बना हुआ। इस बिजनेस में कुछ लोग आएंगे, और हमारा रिजल्ट डिसाइड करता है, हमारे एफर्ट डिसाइड करते हैं कि हमें रिजल्ट कैसे मिलेगा। हमारे नंबर्स डिसाइड करते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो कितना होने वाला है। अगर आप 10 बंदों को प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो पॉसिबल नहीं है कि 10 के 10 ही एस लेवल कर लेंगे, या 10 के 10 को आप मैनेजर बना सकते हो। तो सेल्स की रेशो अगर आप बुक रीड करोगे, अच्छी से अच्छी सेल्स की रेशो, बड़ी से बड़ी सेल्स की रेशो अगर आप रीड करोगे, तो आपको एक लॉ ऑफ एवरेज नजर आएगी, 100 में से 10। अगर मैं एप्पल की बात करूं दोस्तों, एप्पल आप सभी को पता है एक ब्रांड है, बहुत अच्छा फोन है। लेकिन जो एप्पल की सेल रेशियो अगर आप गूगल पे टाइप करोगे तो 100 में से 1 है। अगर वहां का जो डीलर है, अगर वो 100 प्रेजेंटेशन कर रहा है, तो एक एप्पल मूव होता है। अगर मैं ओडी की बात करूं दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट कार, ठीक है, बहुत अच्छी कार है। मर्सिडीज बहुत अच्छी कार है। अगर आप इनकी सेल्स रेशियो के ऊपर फोकस करोगे, तो 100 में से 1 है, 100 में से 2 ऐसी सेल्स रेशियो है। और आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो ऑडी के शोरूम में जाके बोलेंगे यार ऑडी तो बेकार गाड़ी है, स्विफ्ट अच्छी है। आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो एप्पल के शोरूम में जाएंगे, बोलेंगे कि यार ये कोई फोन है,
ठीक है, माइक्रोमैक्स फोन सबसे अच्छा फोन है, हाँ, वर्ल्ड का बेस्ट फोन माइक्रोमैक्स है। तो ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। तो आप सेल्स की रेशो को दोस्तों अंडरस्टैंड करो, ठीक है। आपका रिजल्ट निर्भर उस चीज के ऊपर करता है कि आप कितने नंबर्स को टच करते हो, ठीक है। आपने क्या करना है दोस्तों, आपने ज्यादा से ज्यादा नंबर्स को टच करना है अगर चाहते हो आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिले। तो आप फोकस रहिए दोस्तों, ठीक है। मेरे को पता है कि आप अभी नए हो, कई दोस्त हमारे ऐसे होंगे जिनको टाइम हो चुका है इस बिजनेस में, ठीक है। चैलेंजेस आ रहे हैं, दिक्कतें परेशानी आ रही हैं, क्योंकि लीडर्स की जो दो दोस्तों लीडर होता है, लीडर की तीन क्वालिटीज होती है। फर्स्ट क्वालिटी क्या होती है, नोज द वे, उसको पता होता है कि जाना कहाँ है। सेकंड क्वालिटी होती है शोज द वे, अगर आपको पता है जहां जाना कहाँ है और अगर आप अपनी टीम को नहीं बता रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो तभी होगा काम जब आप अपनी टीम को बताओगे, जब आपकी टीम में लीडर्स बनेंगे। थर्ड क्वालिटी क्या होता है दोस्तों, गोज द वे, ठीक है। आपको पता है जाना कहाँ है, आप टीम को भी शो कर रहे हो, और अगर आप खुद नहीं जा रहे हो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता है हमारे जो नए दोस्त हैं सभी बहुत चैंपियन है, सभी को पता है। अगर हम उनको बता रहे हैं, उनको टिप्स दे रहे हैं कि भाई ऐसा कर वैसा कर, अगर हम खुद नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आपने पहले खुद जाना है, ठीक है, खुद करके दिखाना है, एक एग्जाम्पल सेट करनी है, उसके बाद ही आपकी टीम करेगी, ठीक है। अगर आप खुद नहीं जा रहे हो, अपनी टीम को बोल रहे हो कि भाई तू कर, तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो आप डिसीजन बनाइए इस बिजनेस को करने का। आई होप जितनी भी मैंने ट्रेनिंग की आपको समझ आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, आपको टिप्स मिली होंगी। और इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद आपके पास अभी दो रास्ते हैं, ठीक है। आपके दिमाग में दो विचार चल रहे होंगे। पहला विचार ये होगा कि यार कर तो मैं सकता हूँ, हो तो सकता है, लेकिन मेरे को ऐसे लग रहा है कि यार मैं नहीं कर सकता। दूसरा विचार ये होगा कि यार जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आज से 3 साल पहले जब मेरे को फॉर एवर लिविंग मिली थी, सेम विचार मेरे दिमाग में भी आए थे, लेकिन मैंने पॉजिटिव सोचा था। मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया था मेरे सीनियर ने, जो हमारे ग्रेट ग्रेट सीनियर्स हैं, गौरव सर हैं, ओजला सर है, जोनी सर हैं, बहुत अच्छे लीडर्स हैं। तो इनसे मिलने का मौका मिला, तो जब इनको मैंने सुना, इनकी जर्नी के बारे में सुना, तो मेरे को क्लैरिटी हुई कि यार भाई जब ये कर सकते हैं तो भाई तू क्यों नहीं कर सकता। और वो डिसीजन बनाया, और आज रिजल्ट आपके सामने है। तो मैं गारंटी के साथ आप बोल सकता हूँ कि अगर आप टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो करते हो, अगर आप सीख के काम कर सकते हो, तो आपके सपने ज्यादा दूर नहीं है, आप बहुत जल्दी अपनी मंजिल की तरफ पहुंच सकते हो। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत। मैं भगवान से प्रे करूंगा कि आप सभी के सपने पूरे हों और आप सभी अपने घर वालों को प्राउड फील करवाओ। सो ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जी हम नेक्स्ट सेशन।